हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी अभी हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का टॉपिक चालू करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में एज यू नो एज थ्योरी पार्ट में हमने देखा है कि देयर आर बेसिकली 4 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो उसमें से पहला मेथड इट इज़ नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड जिसको हम अलग दूसरे नाम से इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। इसको कई सारे नाम से हमने थ्योरी में देखा था, लाइक एसेट बैकिंग मेथड भी बोला जाता है। तो सिमिलरली बट बेसिकली जनरली हम नेट एसेट मेथड या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड ये वर्ड यूज़ करते हैं। आपके करिकुलम में जनरली ये वर्ड यूज़ होता है, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर दिस मेथड। तो अभी हम वो देखेंगे, उसका हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट देखेंगे। तो एज़ यू नो देखो, हम यहाँ पे आज इस टाइम सम बाय सम नहीं करेंगे बिकॉज मोटा मोटा ऑल द थिंग्स लाइक इतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ सम्स नहीं है जिसके डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट वगैरह हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं फॉर्मेट आपको बताऊँगा, एंड फॉर्मेट जब मैं आपको बताऊँगा तो उसी टाइम हर एक चीज़ एक एक डिस्कस करेंगे। तो एज़ यू नो कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में बाय नेट एसेट मेथड हम एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फ्लो से जाते हैं। बेसिकली ये मेथड इज़ बेस्ड ऑन मेथड इज़ बेस्ड ऑन एसेट वैल्यूएशन। मतलब एसेट का वैल्यू करो, देन नेट एसेट्स लो, एंड उसके बेसिस पे मतलब आई मीन टू से कि वैल्यू ऑफ ए शेयर विल बी डिराइव्ड बेस्ड अपॉन एसेट्स। जैसे कि यील्ड मेथड में इट वॉज बेस्ड अपॉन yield the returns. Similarly net asset method में it is based on assets. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मोटा मोटा अगर मैं बताने जाऊँ तो इट वुड बी हम टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ हटाते हैं एंड व्हाट वी compute is net assets available to equity shareholders. बेसिकली हमें वो नेट एसेट्स निकालने हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को एट्रीब्यूटेबल है, राइट। एक बार वो नेट एसेट्स निकले, उन नेट एसेट्स को हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, एंड डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आता है दैट इज़ वैल्यू पर शेयर। बेसिकली इट इज़ नेट एसेट्स पर शेयर इज दैट इज़ नोन एज वैल्यू पर शेयर। तो एक एक डिटेल में देखते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया, बट डिटेल में अगर देखने जाओ तो फॉर्मेट कम्स लाइक, आपका फॉर्मेट कैसा आता है, पर्टिकुलर्स रुपीज़ आप बनाते हो, एंड देन आगे इट कम्स लाइक फर्स्ट इज टोटल एसेट्स लेते हो आप, एंड देन जब आप टोटल एसेट्स लेते हो उसमें आप सारे एसेट्स लाइक आपको लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको बैलेंस शीट दिए है तो बैलेंस शीट में जो कुछ भी प्लांट एंड मशीनरी है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इट मे बी एनीथिंग विच इज़ गिवन इन बैलेंस शीट। प्लांट एंड मशीनरी है, अगर लेट्स से लैंड एंड बिल्डिंग है कोई, तो वो लेते हो। देन सर कौन से वैल्यू पे लेते हो, आप लेते हो मार्केट वैल्यू पे। क्या आप बुक वैल्यू पे लेते हो, जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया है उस पे लेते हो? नहीं, हम मार्केट वैल्यू पे सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि मार्केट वैल्यू लेना है, बुक वैल्यू कंसिडर नहीं करना। मार्केट वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू इट वुड बी गिवन। देन सर कभी कभार अनरिकॉर्डेड एसेट्स रहते हैं, अनरिकॉर्डेड मतलब जो कि बुक्स में नहीं है, तो वो एसेट्स कंसीडर करने हैं क्या? यस, वो एसेट्स भी कंसीडर करने हैं बिकॉज एक्चुअली उनको मार्केट वैल्यू है, एक्चुअल में उनको मार्केट वर्थ है। देन आगे सर कुछ एसेट्स फिक्टिशियस एसेट्स रहते हैं, FICTIOUS फिक्टिशियस एसेट्स। सर क्या फिक्टिशियस एसेट्स लेने हैं क्या? फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेने। आई हैड टोल्ड यू इन द क्लास कि फिक्टिशियस एसेट्स डज नॉट कैरी एनी वर्थ, इट इज़ लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू। यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ, चाहिए तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू, ये सारे एसेट्स क्या लेने हैं क्या? ये सारे एसेट्स नहीं लेने बिकॉज इनको एक्चुअल में कोई वर्थ नहीं रहता। एट द सेम टाइम सर क्या गुडविल जैसे इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल बोलो, पेटेंट्स बोलो, क्या ये लेने हैं क्या? येस, गुडविल वगैरह कंसीडर करने बिकॉज दे आर नॉट फिक्टिशियस, वो दिखते नहीं है, दैट डजंट मीन दे आर फिक्टिशियस, दे कैरी सम वर्थ इवन दो दे आर इंटेंजिबल। तो गुडविल वगैरह भी मार्केट वैल्यू पे लेना है। सर एट द सेम टाइम एसेट वैल्यूएशन में कुछ एडजस्टमेंट्स आते हैं, लाइक लेट्स से उन्होंने बोला है स्टॉक बोला है कि लेट्स से कभी कभार एडजस्टमेंट ऐसा आता है कि 20% ऑफ स्टॉक इज़ वैल्यूड एट बुक वैल्यू प्लस 10%।
तो इन दैट केस क्या करना है, लेट्स से टोटल स्टॉक आपको गिवन, बैलेंस शीट में टोटल स्टॉक गिवन है 10,000 एंड व्हेन दे से एडजस्टमेंट के 20% इज वैल्यूड एट 10 बुक वैल्यू प्लस 10%, दैट मीन्स 10,000 का 20% दैट इज 2,000, इसका वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू जो 2,000 है प्लस 10% दैट इज 2,000 प्लस 10% 2,200, और बचा हुआ स्टॉक कितना है 8,000, उसका वैल्यू कितना है, लेट्स से उन्होंने कुछ नहीं बोला तो उतना ही कंसीडर करेंगे, तो टोटल ये 8,000 प्लस ये 2,200 टोटल मिला के हो गया 10,200, तो आप इतना कंसीडर करोगे। आई होप आपको समझा, ऐसे एडजस्टमेंट हमारे बुक्स में है, ऐसे एडजस्टमेंट्स हमारे बुक्स में है। आई होप आपको ये समझा है, तो फाइन, मैं ये यहाँ से रब कर देता हूँ। तो ऐसी अगर स्टॉक की एडजस्टमेंट या फिर किसी भी एसेट की इस प्रकार से एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। देन सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी को कभी कभार बोलते हैं, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग को बोलते हैं, जैसे लाइक कि इट इज़ वैल्यूड एट बुक वैल्यू प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25%, तो इन दैट केस उतना मार्कअप लगा के आपको मार्केट वैल्यू निकालना है। आई होप इसमें आपके सारे एसेट्स वाले चीज़ें कवर हो गई, देन बाद में ये एसेट्स होने के बाद आप क्या करते हो, बी करते हो, लेस लाइबिलिटीज़, तो आप लाइबिलिटीज़ माइनस करते हो। एक ही मिनट, गिव मी सम टाइम। लाइबिलिटीज़ आप माइनस करते हो, तो व्हेन यू डिडक्ट लाइबिलिटीज़, आप सारे, नीचे लिखता हूँ ये, आप सारे लाइबिलिटीज़ माइनस करते हो। सारी लाइबिलिटीज़ इन द सेंस, आई मीन टू से जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है, इट मे बी ट्रेड पेएबल्स, इट मे बी क्रेडिटर्स, it may be any other liabilities, it may be like provision for taxation, ये सब माइनस करते हो, राइट, बिकॉज टैक्सेशन भी लाइक टैक्स पे करना है, तो इट इज़ अ प्रोविजन। इसके साथ इम्पॉर्टेंट थिंग, आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस करते हो। क्यों, तो मैंने आपको बताया था, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को अट्रीब्यूट करेगा वो निकालना है। तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर वाले पहले आते हैं बिफोर इक्विटी, उनको प्रेफरेंस दिया रहता है, तो वो डिडक्ट करेंगे, एंड उसके बाद वो डिडक्ट होने के बाद हमारा आ जाएगा नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करना भूलना नहीं है। कुछ लोग पहले लाइबिलिटी माइनस करते हैं एंड देन उसको टोटल लेते हैं एंड देन आगे प्रेफरेंस शेयर माइनस करते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली यहीं पे करते हैं। इट इन नो केस इट विल मेक डिफरेंस इन योर फाइनल आंसर। आई मीन टू से आप कहीं पे भी माइनस कर सकते हो, बट माइनस करना है, माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। आई होप आपको समझा है। देन लाइबिलिटीज़ अगर कोई रिवैल्यू हो गई, तो क्या रिवैल्यूड फिगर पे कंसीडर करनी है? येस, ऑब्वियसली, ये भी सारे मार्केट वैल्यू पे, रिवाइड वैल्यूज़ पे कंसीडर होंगे। आई होप आपको समझा है। देन आगे ये ए माइनस बी लाइबिलिटीज़ करने के बाद क्या आएगा? सी आएगा, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये आ जाएगा अपना नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये आया। अभी इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे आएगा? ए माइनस बी, दैट इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। देन कभी कभी अभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि सर उन्होंने ये नहीं दिया, उन्होंने हमें टोटल एसेट्स नहीं दिए, या फिर सिर्फ लाइबिलिटीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया है, टोटल एसेट्स का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, या फिर उल्टा टोटल एसेट्स का इन्फॉर्मेशन दिया, लाइबिलिटीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। बेसिकली आई मीन ऑब्वियसली अज्यूमिंग की लाइबिलिटीज़ है और उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। इन सच सिनेरियो जब आप नेट एसेट्स कंप्यूट नहीं कर सकते, तो देखो नेट एसेट्स कंप्यूट करने के लिए दो तरीके रहते हैं। एक तो ये हमने जो ऊपर किया, टोटल एसेट्स माइनस द लाइबिलिटीज़। दूसरा तरीका रहता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर आपने ये किया तो भी आपको नेट एसेट्स मिल जाएंगे। तो इन दैट केस जब एक आध क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे स्टूडेंट ने मुझे क्वेरी पूछा कि सर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, तो हम इन दैट एग्जाम्पल स्पेसिफिक हम नेट एसेट्स ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड करेंगे।
तो हमें नेट एसेट्स मिल जाएंगे। फाइन, बट ये बहुत रेयर, मतलब रेयर इन द सेंस अपने करिकुलम में एटलीस्ट एक ही ऐसा क्वेश्चन है, एक या दो, तो दैट्स इट। मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्ट नहीं, ऑलमोस्ट 90% हमें यही यूज़ करना है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। सिर्फ एक आध चीज़ याद रखो कि अगर ये इन्फॉर्मेशन कभी मिसिंग रहा तो ऐसा भी कोई तरीका रहता है। फाइन फाइन, आई होप आपको समझा। एट द सेम टाइम क्या अगर मैं यहाँ लाइबिलिटीज़ की बात करने जाऊँ, क्या आप यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस करोगे? लाइबिलिटीज़ से रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब लाइबिलिटीज़ में रिजर्व्स एंड सरप्लस कंसीडर करोगे? नहीं करेंगे कंसीडर सर, दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस आर नॉट लाइबिलिटीज़, समझा? तो यहाँ पे आ गए अपने नेट एसेट्स। देन आगे नेट एसेट्स आने के बाद हम क्या करते हैं? हम करते हैं नीचे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की टोटल नंबर कितना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो लिखते हैं यहाँ पे। एंड देन उसके बाद ई करते हैं वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर। आई होप आपको समझा है। वैल्यू पर शेयर कैसे आता है? यहाँ पे एक चीज़, अगर आप किसी फॉर्मेट में डी अपॉन ई, मतलब लाइक बेसिकली डी अपॉन ई नहीं, सी नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है। वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स divided by number of equity shares। समझा? तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये फॉर्मूला लिखो एंड देन डी अपॉन ई करो, सॉरी सी अपॉन डी करो, नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो आपका आ जाएगा वैल्यू पर शेयर। आई होप आपको समझा है। नाउ और एक चीज़ मुझे जो बतानी है आपको, दैट इज़ नोशनल कॉल। कभी कभार नोशनल कॉल का एडजस्टमेंट आता है। सर नोशनल कॉल का एडजस्टमेंट क्या रहता है? यहाँ पे कुछ तो एक एडजस्टमेंट आता है। तो नॉर्मली ABCDE ये 5 पॉइंट्स है, बट एट द सेम टाइम कभी कभार नोशनल कॉल आता है, तो वो हम अभी करेंगे। एक मिनट, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इसको नीचे शिफ्ट करता हूँ। यस फाइन, चलो। तो अभी यहाँ पे नोशनल कॉल का एडजस्टमेंट देख लेते हैं। देखो ये कभी कभार आता है, इट डिपेंड्स। कब आता है मैंने आपको बोला था, क्यों आता है वो मैंने बोला था, और कैसे करना है वो बोला था, तीनों चीज़ें बताई थी। कब आता है सर तब आता है जब वी हैव डिफरेंट क्लास कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर एंड वन इक्विटी शेयर्स के 2 क्लास हैं डिफरेंट, और उसमें से एक इज़ पार्टली पेड, दूसरा इज़ फुल्ली पेड, एक इज़ पार्टली पेड, दूसरा इज़ फुल्ली पेड, इन दैट केस आता है। सेकंड, तो क्यों आता है? बिकॉज मैंने देखा था, मैंने आपको बताया था कि इट वॉज बैलेंसिंग, कंपेरेबल, दोनों शेयर्स को कंपेरेबल बना के लिए हम उनको इक्वल लेवल पे लेके आते हैं, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट एसेट्स होता है। देन थर्ड, वो भी क्यों आता है वो अभी नहीं देखेंगे हम, वो लाइक क्लास में डिस्कस किया है, उसका मतलब लाइक पीछे का लॉजिक अभी नहीं जानना। फाइन, तो कैसे आता है? फर्स्ट तो कब आता है वो आपको समझा, जब आपको बैलेंस शीट में 2 चीज़ें दी होंगी, लाइक इक्विटी शेयर्स के 2 डिफरेंट कैटेगरीज दिए होंगे, उस टाइम आएगा। सेकेंड चीज़, कैसे करना है? अभी कैसे करना है सर? तो यहाँ पे ऐड करेंगे नोशनल कॉल, ऐड करेंगे हम यहाँ पे नोशनल कॉल ऐड करेंगे। नोशनल कॉल क्या रहेगा सर? इट वुड बी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कौन से इक्विटी शेयर्स लोगे? जो पार्टली पेड अप है ना, उतने ही इक्विटी शेयर्स लेंगे, पार्टली पेड अप इनटू द अनपेड अमाउंट, मतलब जितना अनपेड है ना वो, लेट्स से 8 रुपीज़ पेड अप है, 8 रुपीज़ पेड अप है, तो दो मतलब लाइक 10 में से 8 रुपीज़ पेड अप है, और दूसरा मतलब लाइक 2 कैटेगरी है, तो एक कैटेगरी पे 10 ऑन 10 पेड है, दूसरे कैटेगरी पे 8 आउट ऑफ 10 पेड है। तो इन दैट केस ओनली 2 रुपीज़ का आप एडजस्टमेंट करोगे, ओनली 2 रुपीज़ का जो अनपेड अमाउंट है ना, उसको आप नोशनल कॉल करके ऐड करोगे। सो अनपेड अमाउंट पर शेयर जो है ना, पर शेयर, वो आप लोगे। देन नोशनल कॉल ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल।
आपका आ जाएगा एडजस्टेड नेट वर्थ। अभी आप इसको कंसीडर करोगे, ये एडजस्टेड नेटवर्थ आ जाएगा ना, उसको आप यहाँ पे कंसीडर करोगे। देन एडजस्टेड नेटवर्थ के बाद सेम सब सेम रहेगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कौन से कंसीडर करोगे, कौन से कंसीडर, दो क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स थे तो दोनों का मिला के यहाँ पे कंसीडर होगा, पार्टली प्लस फुल्ली। देखो यहाँ पे मैं ये करता हूँ, पार्टली प्लस फुल्ली, जो टोटल इक्विटी शेयर्स है टोटल, वो कंसीडर करेंगे हम सर, समझा। देन टोटल मिला के बाद ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होगा नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर एडजस्टेड नेटवर्थ, एडजस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ एडजस्टेड नेटवर्थ, हैंड राइटिंग छोड़ दो, थोड़ा फास्ट कर रहा है, टाइम कम है। एडजस्टेड नेटवर्थ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, देन सर यहाँ पे अभी दो क्लास ऑफ शेयर्स है, तो ये तो आया, ये वैल्यू किसका आया सर, एडजस्टेड नेटवर्थ अपॉन टोटल इक्विटी शेयर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर विच इज़ फुल्ली पेड, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर विच इज़ फुल्ली पेड, ये फुल्ली पेड अप का वैल्यू आ गया। तो सर क्या पार्टली पेड अप का वैल्यू नहीं निकालना, यस निकालना है। तो यहाँ पे दो आंसर्स आते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स में, ये जो ई एफ के बाद ई एफ जी पॉइंट आया ना, उसके दो आंसर्स आते हैं। एक तो वैल्यू ऑफ शेयर फुल्ली पेड का आता है, तो वहाँ पे लिखना है इक्विटी शेयर फुल्ली पेड, यहाँ पे लिखना है इक्विटी शेयर फुल्ली पेड इज इक्वल टू एडजस्टेड नेटवर्थ अपॉन टोटल इक्विटी शेयर। आंसर पार्टली पेड अप का कैसे निकालना है, इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप का वैल्यू कैसे निकालना है, पार्टली पेड अप का वैल्यू कैसे निकालना है, इट इज़ जो फुल्ली पेड अप का ऊपर वैल्यू आ जाएगा, ऊपर वैल्यू लेट्स से यहाँ पे एडजस्टेड नेटवर्थ अपन टोटल शेयर करके ₹10 आया आपका, तो फुल्ली पेड अप का टोटल वैल्यू माइनस जो नोशनल कॉल अपने मंगाया था ना, वो माइनस करना है। लेट्स से नोशनल कॉल अपन अपने ₹2 मांगा था, तो -2 करेंगे, दैट वुड कम टू ₹8। आई होप आपको समझा। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स अगर दो कैटेगरी हुए और नोशनल कॉल का एडजस्टमेंट किया हमने, तो इन दैट केस याद रखो दो वैल्यूज़ आ जाएंगे, एक तो फुल्ली पेड अप का वैल्यू आ जाएगा, एक बार फॉर्मूला लिखना है, दो बार फॉर्मूला नहीं लिखना, एंड दूसरा फुल्ली पेड अप का वैल्यू लेट्स से ₹10 आया यहाँ पे, तो इन दैट केस पार्टली पेड अप का वैल्यू, फुल्ली पेड अप का वैल्यू माइनस द नोशनल कॉल, दैट इज 10 - 2, दैट विल बी 8 आएगा। आई होप आपको समझा है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंसीडर करते टाइम क्या हमें प्रेफरेंस शेयर कंसीडर करना है, सवाल ही नहीं आता। प्रेफरेंस शेयर्स क्यों कंसीडर करना है, इक्विटी शेयर्स करने हैं, बट दोनों मिला के करने हैं, राइट, दो क्लास है तो दोनों का मिला के करना है। आई होप आपको समझा है। आई गेस मतलब हमने पूरा नेट एसेट मेथड एकदम डिटेल में रिवाइज किया, एंड आई गेस इसके बाद आई डोंट थिंक कोई एडजस्टमेंट आपका बचा होगा, इसमें सारे एडजस्टमेंट्स कवर हुए, हमने एक एक करके पूरा डिटेल में रिवाइज किया। ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आई होप आपको समझा है। फाइन, अभी नेक्स्ट मेथड देखेंगे।